प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस तेरी गुंडागर्दी, पुलिस तेरी गुंडागर्दी, पुलिस तेरी तानाशाही, पुलिस तेरी तानाशाही। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करे, दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करे, थानाधिकारी का तबादला करे, थानाधिकारी का तबादला करे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। जो मामला चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, पूर्ण विस्तार से बताइए आप। मामला ये है कि 22 तारीख की बुढ़नपुरा गांव है, उसमें मेघवाड़ों में कोई शादी थी बच्चियों की, लड़कियों की, 2 लड़कियों की शादी थी और उसके पास में ही कोई अवैध कोई शराब वगैरह बेचता होगा परिवार वालों में। तो यहाँ से 4 पुलिसकर्मी कोई सेटिंगबाजी करके ठेकेदार से, कोई बिल्लू ठेकेदार बता रहे हैं उसने अवैध, उनका है तो कलोट में ठेका अधिकृत, लेकिन अवैध उन्होंने 2 ब्रांच वहाँ खोल रखी है और उन्हें को यहाँ मुकदमा देना होता है। तो उसने सेटिंग वगैरह करके उस जो नीचे जो ब्रांचिया था उसे सेटिंग करके उनको पेटी दे दी, पेटी दे दी और देने के बाद में और पुलिस को आगाह कर दिया कि भाई अभी वो पेटी लेकर के गए, आप जाओ उसको पकड़ लो और केस बना दो। अब वो वहाँ गए तो पुलिस वालों को दारू तो मिल गई, लेकिन वो ब्रांचिया था वो भाग गया, फरार हो गया, उसको नहीं मिला। नहीं मिलने पर ब्रांचिया तो घर में जब एक दिन पहले शादी थी पड़ोस में परिवार में, उनके घर घुस करके जब दरवाजा खोल करके अंदर घुस गए 4 पुलिसकर्मी। वहाँ औरतें वगैरह, लड़कियां वगैरह जो रिश्तेदारी से आई हुई थी, जो परिवार की थी, वो बच्चे वगैरह सब बैठे हुए थे। तो उनको जाकर के उन लोगों ने कहा कि भी ये आवासिंग का है। तो उन बच्चियों ने, लड़कियों ने कहा कि हम तो शादी में यहाँ आए हुए हैं, हमें तो कोई ज्ञान नहीं भी कहाँ है कहाँ नहीं है, अपनी दुकान में होगा। तो उन लोगों ने फिर कहा कि हम शराब पकड़ के ले आए हैं, आप बता दो सही सही, नहीं तो आपको भी पकड़ के ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप शराब पकड़ने के लिए आए हो और आप खुद ने शराब पी रखी है, साफ जाहिर हो रहा है, और आप शराब पकड़ने के लिए आए हो। इस बात को जब इन लड़कियों ने, महिलाओं ने कहा, तब जाकर के उनको थोड़ा गुस्सा आ गया तो इनको घसीटना शुरू कर दिया। आपने कैसे बोल दिया, ये वो, मतलब ऐसे करके उन लोगों ने ऐसे बवाल कर दी। तो बवाल करी, बच्चियों के साथ में जो हाथापाई करी, तो लड़कियों को उन महिलाओं ने उनका सामना किया, विरोध किया। तब वो देखे, उन्होंने देखा कि मामला बिगड़ गया, भी हमने तो औरतों के ऊपर हाथ उठा लिया तो मामला बिगड़ गया। तो भाग करके वो अपनी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी को रिवर्स किया, बैक किया और बैक ऐसे किया, पुलिस वालों ने गाड़ी को बैक ऐसे किया जैसे कोई आत्म अपराधी करता हो या कोई शराब का ब्लैकिया है ना, जो शराब बेचता हो कैंपर में, ब्लैकिया ऐसे बैक, गाड़ी को ऐसे बैक किया, जिसमें 2-3 जने जो पीछे बेकसूर थे, जो खाना खा करके अपना हाथ वगैरह मुंह धो रहे थे, वो उनके नीचे आ गए, उनको चोटें लग गई। जब उनको चोटें लगी तो पुलिस वाले और घबरा गए कि इनको चोटें लग गई है तो गलत हो गया। तो पुलिस वाले वहां से फरार हो गए, भाग गए। तो पुलिस वालों ने ये सोचा कि भी अब जिनको चोटें लगी है, अब चोटें तो ज्यादा लगी होगी, गाड़ी की जब इतनी फास्ट जो रिवर्स हुई है तो चोटें ज्यादा लगी है, इसीलिए वो लोग जो चोटग्रसित है वो जरूर यहाँ हॉस्पिटल में आएंगे। और उन्होंने ये ताक पर बैठे थे, चारों के चारों पुलिसकर्मी। जो ही वो लोग हॉस्पिटल में आए तो जिनके चोट लगी थी वो, उनकी खुद की गाड़ी थी तो वो चला नहीं पाया। तो उन्होंने किसी को कहा, ड्राइवर को, कि यार आप गाड़ी चला करके ले जाओ, मुझे हॉस्पिटल में चलो, अपने सूरजगढ़ चलते हैं। तो यहाँ जो ही वो आए हॉस्पिटल में आते ही पुलिस वालों ने उनको यहाँ से उठा लिया और उठा करके सीधा का सीधा थाने में ला करके जानवरों की तरह पीटा, उनको बेरहमी से पीटा। पीटने का कारण ये रहा, बेरहमी से जानवरों की तरह पीटने का कारण ये रहा कि गलती हमारी हो गई। पुलिस वालों ने सोचा गलती हमारी हो गई, अगर इनको पीट करके और इनको ये, इनके मुंह से ये कहलाया जाए कि भी हमने आपकी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, वास्तव में हम दारू बेच रहे थे, या फिर हम दोषी हैं, मतलब ये चीज कहलाई गई, इसीलिए उनको इतने जानवरों की तरह पीटा गया। और पीट करके 1 घंटा के बाद में कोई भी परिवार का उनका यहाँ जब आया तो उनकी ऐसी हालत कर रखी जैसे जानवर कराता ना, वैसे वो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और साथियों, उसके बाद में मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद में जो सुबह 6 बजते हैं तो पुलिस फोर्स जाती है सारी की सारी, और जाकर के जो भी आगे सोए हुए थे, जो रिश्तेदार वगैरह, लड़कियां वगैरह, औरतें वगैरह आई हुई थी, परिवार की थी, बच्चे थे, जो भी उनके आगे आए, उनको चंपल को, किसी को चंपल नहीं पहने दी, किसी का, जो औरतें
जिसका हम सम्मान करते हैं, उन औरतों को अपना ओढ़ना है ना, वो भी ओढ़ने नहीं दिया। चलो चलो सबको घसीट घसीट के, एक वो लड़का कोई वीडियो बना रहा था, जब ये घसीट रहे थे तब वो लड़का वीडियो बना रहा था, उसको भी उसका मोबाइल कोस लिया और उसको भी दो चापट लगा करके अंदर बिठा लिया, उसको भी ले आए। अब ला करके यहाँ उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी की। मैं यहाँ आया, आकर के मुझे पता चला तो मैं यहाँ आया, आकर के मैंने शाही साहब से बात की, सीओ साहब से बात की, एडिशनल एसपी साहब से बात की। मैंने कहा साहब इन लड़कियों को आप लेकर के आए हो, रिश्तेदारी की लड़कियां हैं, यहाँ आई हुई थी शादियों में, महिलाएं हैं, इनको क्या क्या मतलब है लाने का? सुबह उठ के आप जो अनुसंधान, बोले हम अनुसंधान कर रहे हैं, छोड़ देंगे कहाँ? मैं बोला आप अनुसंधान कर रहे हो, उससे पहले तो इनकी पिटाई कर दी लड़कियों की, कि कौन कहता है ये बात? एसएचओ साहब ने, सीओ साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने दावा किया कि हम दावा करते हैं किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा साहब अगर आपने हाथ नहीं लगाया और वो अनुसंधान में आ गई, वो नहीं आई कि भी आपकी जांच में, वो तफ्तीश में नहीं आई कि भी निर्दोष है, और उनको आपने अगर पीटा होगा तो क्या होगा? कि हमने पीटा ही नहीं, तो मेरी मुलाकात कराओ। वो मुलाकात तो हम नहीं करने देंगे। जब 8:30 बज गए, 8:30 रात्रि के 8:30 बज गए, तब इन लड़कियों को, 4-5 महिलाओं को छोड़ा गया। वो भी किसको छोड़ा गया? जो रिश्तेदार थे। परिवार वालों को छोड़ा ही नहीं, उनको तो फिट कर दिया। जो रिश्तेदार थे उनको छोड़ा। छोड़ते वो लड़कियां यहाँ जी बार गेट से आई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। मीडिया वाले यहाँ खड़े थे, उन्होंने उनको कवरेज किया है, वो वीडियो क्लिप भी आपको वायरल हुई है, हमारे पास भी है। तो साथियों उन लड़की ने आकर के यहाँ तक कहा उसको क्यों छोड़ा गया कि वो बेकसूर थी। ये पुलिस वालों ने माना है, तफ्तीश में, अपनी जांच में, अनुसंधान में ये माना है कि ये नहीं थी। उसके बाद में उस बच्ची ने कहा कि मेरे जितनी भी सुला करके नीचे और मेरी जितनी भी टांगे चौड़ी होनी चाहिए उतनी चौड़ी कर दी, और उसके बाद में पकड़ के और ज्यादा कर दी। और फिर 2 जेंट्स पुलिसकर्मी, महिला नहीं, 2 जेंट्स पुलिसकर्मी, और उनके एकदम पैरों के ऊपर जूतों समेत और दोनों पैरों पर खड़े हो गए। तो उस लड़की ने चिल्लाया, पास में खड़ी थी महिला कांस्टेबल, लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, मेरे तकलीफ है, ब्लीडिंग हो जाएगी, मेरे ब्लीडिंग की तकलीफ है। तो उन्होंने कहा चुप, हो जाएगी तो हो जाने दो। ऐसी बर्बरता इस पुलिस ने की। साथियों ये बच्ची ने आकर के हमें बताया, और जिन लोगों से, जिनको जैसे किया गया, उनको तो अभी तक किसी से मुलाकात नहीं होने दी। क्यों? उनको तो मुलाकात इसीलिए नहीं होने दी कि उनका कोई साथी मेरे जैसा मिलेगा तो वो सारी बातें अपनी पोल खोल देंगे, क्योंकि उनको पीट पीट करके उनके हाथ पैर तोड़ दिए, इतनी पिटाई की है, हाथ पैर तोड़ दिए, ताकि ये लोग अपने, उनको कह दिया आपको अपने पक्ष, मैं कह रहा हूं वैसे आपको बोलना पड़ेगा कि हमने गाड़ी तोड़ी है, हम शराब बेचते हैं, हम दोषी हैं, ये आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी पिटाई और दोबारा करेंगे। तो साथियों वीडियोग्राफी बनाई है उनकी, बयान में क्यों बनाई है कि अपनी गलती पर ये पुलिस पर्दा डालना चाहती है, और वो दिखाना चाहती है कि देखो ये वीडियोग्राफी में अपने आप को दोषी मानते हैं। तो साथियों ऐसा काम इस पुलिस ने किया। फिर मैंने कलेक्टर साहब से फोन किया, वो साहब ये बात है, सॉरी एसपी साहब से फोन किया। एसपी साहब ने कहा महिलाएं जितने भी हैं, लड़के बच्चे जितने भी हैं, उनको मैं अभी छुड़वाता हूँ। 2 बार 1 घंटा के बाद में नहीं छोड़ा। फिर दोबारा मैंने कहा कि साहब अभी तक नहीं छोड़ा, बोले नहीं छोड़ा, बोले नहीं छोड़ा, अभी छुटवाता हूँ। फिर मैं अंदर गया एडिशनल एसपी साहब को, मैंने कहा साहब एसपी साहब का फोन आया है तो आप छोड़ दो महिलाओं को। कि भाई कैसे छोड़ दे, मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, अनुसंधान के बाद छोड़ूंगा। मैं बोलो मैंने, मेरी बात हुई है एसपी साहब से। फिर एसपी साहब को मैंने तीसरी बार फोन किया, तब इन लोगों ने एसपी साहब को ये कहा कि साहब छोड़े कैसे महिलाओं को, ये महिलाएं भी शराब बेचती है। ये इन लोगों की चालाकी है, इन लोगों की ये बातें हैं। या थाना मानते हो आप, ये इनको पुलिसकर्मी मानते हो, इनको थाना अधिकारी मानते हो, ये सिर्फ थाने के नाम से दब्बा है। साथियों इन लोगों ने इन गरीब परिवार के साथ में अन्याय अत्याचार किया है, इसीलिए हम लोग सारे चल करके आए हैं, और हमारे जितने भी साथी यहाँ चल करके आए हैं। मैं तो इनको कहता हूँ रात भी हम यहीं थे, और अब और लोग आ रहे हैं, और हमारे माननीय विधायक जी हैं पिलानी से, पितराम जी काला, उनके भाई भी यहाँ आए अभी, वो भी आने वाले हैं, और भी लोग आएंगे। ये मामला आगे आगे उग्र होता जाएगा, ये मैं पुलिस को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। रात को आप यहाँ पर बैठे थे, तब आपके पास में कोई आया? मेरे पास कोई नहीं आया। मेरे पास चिड़ावा का जो सीआई है विनोद जी सामरिया जी, वो एक शेड्यूल कास्ट का है, इसीलिए उसको भेजा गया। शेड्यूल कास्ट का है वो लड़का, आपकी बात मान लेगा, दईराम, वो भी शेड्यूल कास्ट का है, वो धरने का वो कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो उसने मेरे को बुलाया कि आप कैसे भी मानो। मैं बोलो साहब मैं क्या मानना है, बताओ क्या मानना है, बताओ, आप बताओ। आप लोगों ने जो करना था आप लोगों को वो आपने कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी गई, और आपने कानून से हटके किया,
कानून को हाथ में लेकर किया, और हम कानून को हाथ में लेकर के नहीं, हम कानून के हिसाब से, आपने 19 किया, हम 21 करके दिखाएंगे आपको, इसका बदला लेंगे। हमने तो यही कहा। और आप शाही साहब को मैंने ये कहा, शाही साहब आप ये सोचते हो कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं और आप शेड्यूल कास्ट के हो, आपके ऊपर के उच्च अधिकारी ने आपको ये जिम्मेवारी दे दी, तो ये गलत बात है, ये सबसे बड़ी गलत बात है आपकी। मैंने तो यहाँ SHO को यहाँ तक कह दिया था, आप अपने आप को राजपूत मानते हो, और आपका राजपूत नेता हमारे समाज का कोई व्यक्ति बैठा होता है, कर्मचारी, उसके पास जाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, वो राजपूत नेता गर्व महसूस करता है कि यार ये सी का व्यक्ति हमारी बात जरूर सुनेगा। और हमें आपका समाज हमारे साथ में क्या किया है ये हम ही जानते हैं, इसका बदला लेंगे। और सुबह आपसे बात नहीं करेंगे, सुबह आपका उच्च अधिकारी SP साहब आए और आकर के हमसे बात करें, बात करेंगे तो बात हम उनके सामने बात रखेंगे। अगर उस पर एग्री होते हैं तो लिखित रूप में हम लेंगे, एग्री होने के बाद में हम धरने को स्थगित कर देंगे। आपके कहने से ना तो एडिशनल SP ना और CO, ये तो सब के सब भ्रष्ट है। मैंने इनको 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये बात ही नहीं सुन, ये इनका कोई काम ही नहीं है। इनका काम तो पुलिस वालों ने जो बता दिया, 4 पुलिस वालों ने, मैंने ये पूछा कि इन 4 पुलिस वालों ने एप्लीकेशन दर्ज करवाई है इन ग्रामीणों के खिलाफ, 26 आदमियों के आप नाम बता रहे हो, क्या पता आप क्या वो उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज करा दी, वो नामजद हो गए सारे, वो आरोपी हो गए कि नहीं? उनकी वीडियोग्राफी है, वो वीडियोग्राफी हमें दिखाए, वो वीडियोग्राफी हमें दिखाए कि ये व्यक्ति जिसको सुमेर को जितने भी 8 व्यक्ति है जिनको जस्सी कर रखा है, वो अगर उस वीडियोग्राफी में आ जाए, मारपीट में आ जाए, इनकी गाड़ी को तोड़फोड़ में आ जाए, तो हम मान लेंगे दोषी हैं और हम इस धरने को उठा लेंगे। पहले वो वीडियोग्राफी पेश करें। कहाँ की वीडियोग्राफी है? कोई वीडियोग्राफी नहीं है। मैं देता हूं, मैं आपके सारे स्टाफ का नाम देता हूं, क्या आप मान लोगे नामजद? मैं देता हूं, कोई नामजद नहीं है। इन लोगों ने दादागिरी दिखाई है और उस दादागिरी का हम बदला लेकर के रहेंगे। अब आगे से आगे हमारे लोग भी आने शुरू हो गए हैं समाज के, और समाज में बहुत बड़ा मतलब हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे। ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा।